सौतन एक ऐसा शब्द है जो बहुत चुभता है। स्त्रियों के लिए सौत दूसरी लड़की है, पुरुषों के लिए सौत दूसरा लड़का है। इसमें एक ही शब्द है, इसको अदला बदली नहीं किया जाता। अगर तुम्हारे पति को सौत ने छोड़ नहीं दिया तो उसका दम निकल जाएगा, बस ये चीज लगा देना। तो जानिए आज पूरा का पूरा विश्लेषण कि तुम्हारे मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में अगर किसी और का प्रवेश हो गया है तो उसे पूरी तरह से विध्वंस कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट कैसे कर सकते हैं। ये बात केवल शादी की नहीं है, ये बात केवल विवाह की नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की भी है। क्योंकि तुम जिससे प्रेम करते हो उसे अपना पति और अपना पार्टनर ही तो मानते हो। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में लव लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे घर को, परिवार को बचाने का एक साधन है। रिश्तों को रिपेयर करने की एक पद्धति है और यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार निकाले जाते हैं, उसके हिसाब से आपको उपाय बताया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। हो जाने के पीछे यद्यपि तुम्हारी ही श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास है, यद्यपि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा सब कुछ है, मेरी तो थोड़ी सी तपस्या, साधना और ज्ञान लगता है। बाकी प्रयत्न तो तुम करते हो ना। आज मैं कह रहा हूं ये छोटी सी चीज, ये वस्तु अपने पार्टनर के इस अंग पर लगा देना चुपचाप। उसके बाद उसके लाइफ में जो भी कोई है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर पार्टनर नहीं मिलता तो उसकी फोटो पर भी लगा सकते हो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे वो किसी और का होने ही नहीं पाएगा। अगर वो किसी और की वजह से आपको छोड़ रहा है, या वो किसी अनदर व्यक्ति की वजह से आपसे झगड़े करता है, या किसी और व्यक्ति के चक्कर में फंस करके आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, या वो किसी और की वजह से सब कुछ खराब कर रहा है, कोई और है जो आपके सपनों के संसार को नष्ट कर रहा है, कोई और है जो आपके घरौंदों को उजाड़ देना चाहता है, कोई और है जो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बसे बसाए परिवार को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। तो भाई, हंते को हनिये पाप दोष ना घिनिए, हनंतान हंतयंतेन स्यात् मा करिष्यति मा भवेत्। कहते हैं पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ कुछ मत देखिए, जो बुरा करता हो। गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं हंते नाम यस्य मूलाद्या। भैया ये मूल है, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। कहते हैं जो खराब वृक्ष उग जाए, जो खराब खेती हो जाए, आपके गमले में अगर बिना मतलब के पेड़ पौधे उग जाए तो उन्हें जड़ से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को टच कर पा रहे हैं तो ये सौभाग्य है आज के लिए। फोटो पर ये काम कम करता है। अगर आप स्वयं इस चीज को स्पर्श करा सकते हैं तो ये ज्यादा काम करता है। ये उपाय अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत कारगर है। इसका तुम दुरुपयोग भी करो तो कोई बुराई नहीं है। ये उपाय फिर से आपको सौंप रहा हूं जिसमें कोई आपको आदेश लेने की जरूरत नहीं है, इसे पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। आपको इस उपाय का पूरा विस्तार बता रहा हूं, उसके पहले आपके 20 से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। राधे राधे गुरुजी, जब से आपके संपर्क में आई हूँ तब से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आज मैं बता रहा हूं कि मैरिटल लाइफ, दाम्पतिक जीवन, प्यार और तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है ऐसा करने से। आपको इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए सौंफ, थोड़ी सी मिश्री और 2 लौंग, बस। अब आपको करना यह है कि पहले अपने मुख में 3 बार इस उंगली और अंगूठे की मदद से
सौंफ डालनी है। ध्यान समझिएगा, 3 बार, सिर्फ इससे जितना आ जाए। उसके बाद इसी से 5 बार पकड़ के आपको मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में डाल लेना है और इसे चबाना शुरू कर देना है। और चबाते चबाते आपको अपने अच्छे अनुभव मन में स्मरण करने हैं, अपने प्यार के, अपने रिलेशन के, पति के, पत्नी के, जो भी आपका संबंध है उसके साथ अच्छे अनुभव तो कुछ रहे होंगे, उसको आपको स्मरण करना शुरू कर देना है। तत्पश्चात जो तो आपके पास बची हुई 2 लौंग हैं, एक को राइट और एक को लेफ्ट में दबा करके कोशिश करिए कि आपका मुंह चलता रहे लेकिन वो दोनों बची रहे। और 7 बार जो मैं कह रहा हूं इसका उच्चारण कर लीजिए। 32 दांतों के बीच में सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी लौंग सुरक्षित है, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा अच्छी तरीके से पूरे प्रयत्न के साथ इस काम को करिएगा। अब आपको करना यह है कि एक सादा कागज बड़ा लेना है और उसमें पहले बड़ा सर्किल, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा सर्किल, फिर तीसरा और छोटा सर्किल, यानी 3 सर्किल बना लीजिए। 3 सर्किल बनाने के बाद बीचों बीच में जिस पर आपको शक हो, डाउट हो, उसका नाम लिख दीजिए। अगर आप उसको नाम नहीं जानते तो अमुख लिख दीजिए, अमुख, ऐसे, ठीक है। जो मैं शब्द कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम तृण, ओम तृण। तृण कहते हैं तिनके को। तिनका वो होता है जो सबसे छोटा माना जाए। संस्कृत में तृण मतलब सबसे छोटा। तो अगर तुम्हारा शत्रु विश्व का सबसे छोटा हो जाए तो तुम उससे बड़े हो गए और तुम जीत गए उसी समय। आपको ध्यान होगा। और तृण दूसरा नाम है ऐसे व्यक्ति का जिसने माता सीता को रावण जैसे आतताई से बचा के रखा था। आप भूल मत जाना उस चौपाई को। तृण धरि वोट कहत बई देहि, सुमेरी अवधुपति परमो स्नेही। ए रावण, अगर तुम में दम है तो मेरे सामने आकर के दिखाओ। एक तृण को उठा करके सामने कहती है सीता। तो वो तृण एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो सीता के भाई भी हैं एक तरह से। इनकी पूजा, इनकी साधना, इनकी उपासना सीता के अलावा कभी किसी ने नहीं करी। लेकिन कुछ तांत्रिक, कुछ अच्छे जानकार इनकी पूजा और इनके मंत्र का जाप करते हैं। तृण को गांवों में लोग बवंडर के नाम से जानते हैं। गांवों में एक हवा चलती है जो बहुत सारे भूसा और बहुत सारे तृणों को उड़ा करके लेके जाती है। ये वही राक्षस है एक तरह से जिसने भगवान कृष्ण को एक बार अपने अंदर समाने की कोशिश की थी। किसी श्राप की वजह से इनको ऐसा काम भी करना पड़ा। उसी वरदान की वजह से, उसी सेम राक्षस से सीता को बचाने का अवसर भी इनको मिला। तो इनका स्मरण करने से आपके दाम्पतिक जीवन के आसपास कोई आ नहीं सकता। एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाता है कि आसपास देखने वाला व्यक्ति भी संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। रावण दूर रहने के बावजूद भी नष्ट हो गया। रावण से बड़ा तो कोई नहीं है ना तुम्हारा शत्रु, ना उससे ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है। बस ओम तृण बोल दीजिएगा और ये बचा हुआ सामग्री आपके मुंह की उस कागज पर गिरा दीजिएगा। इसकी पुड़िया बना करके अपने पास रखिएगा। जब जब आपको अवसर लगे तो उनके पीठ में, उनके बैक साइड में, सर से लेके पैर तक कहीं भी लगा दीजिए, टच कर दीजिए। ये जो बचा हुआ सामान है, कुछ भी थोड़ा सा, हल्का सही। इसका और एक तरीका है, वही सामान बचा हुआ आप कभी भी अपने मुंह में रख सकते हैं और उसका हल्का सा सलाइवा भी कहीं टच करा सकते हैं उनके। इस चीज को जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा पावर बढ़ेगा। यकीन मानिए, लोग किसी काम के नहीं रहेंगे जो लोग बीच में तुम्हारे आएंगे। करके देखिए, बहुत पावरफुल है। दिन, समय, काल, परिस्थिति, किसी चीज का कोई भेद नहीं है इसमें, कभी भी किया जा सकता है। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और गुरु निंदा सुनना, ये बिल्कुल मना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी
चीज ठीक नहीं होती और कभी ठीक नहीं होती। थोड़ा सा विलंब हो जाए तो भी ऐसा चिंतन मत करना, अच्छा सोचना, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ ठीक होगा। ख्याल रखो अपना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।